जरा कल्पना कीजिए, आसमान से आग के गोले बरस रहे हों, धरती कांप रही हो, हवा में मौत का सन्नाटा तैर रहा हो, और सामने खड़ा हो एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास ना कोई कवच हो, न कोई हथियार, सिर्फ एक सूखी लकड़ी का साधारण सा डंडा। और वही डंडा दुनिया के सबसे भयानक विनाशकारी अस्त्र को भी अपने अंदर समा ले। क्या आप इस पर विश्वास करेंगे? यह किसी फिल्म का दृश्य नहीं है। यह हमारे इतिहास का एक ऐसा अध्याय है जो बताता है कि असली शक्ति हथियारों में नहीं, बल्कि मन की शांति और आत्मबल में होती है। यह कथा शुरू होती है एक ऐसे राजा से जिसे अपने बल और विजय पर अत्यधिक गर्व था। वह था सम्राट विश्वामित्र, एक महान योद्धा जिसने अपने पराक्रम से कई राज्यों को जीत लिया था। उसकी विशाल सेना, उसके अस्त्र शस्त्र और लगातार मिलती जीतों ने उसके मन में यह विश्वास भर दिया था कि संसार में शक्ति से बड़ा कुछ भी नहीं। एक दिन लंबी यात्राओं और युद्धों के बाद वह अपनी सेना के साथ एक घने जंगल से गुजर रहा था। सैनिक थक चुके थे, भूख प्यास से व्याकुल थे। तभी उन्हें एक शांत स्थान दिखाई दिया जहां वातावरण में अद्भुत शांति थी। वह स्थान था महर्षि वशिष्ठ का आश्रम। महर्षि वशिष्ठ ने राजा और उसकी सेना का आदरपूर्वक स्वागत किया, लेकिन विश्वामित्र के मन में प्रश्न था, इतनी विशाल सेना का भोजन कैसे होगा? तभी वशिष्ठ ने अपनी दिव्य गाय नंदिनी को पुकारा, और जो हुआ वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। क्षण भर में वहां स्वादिष्ट भोजन, फल, मिठाइयां और पेय पदार्थ प्रकट हो गए। लाखों सैनिक तृप्त हो गए। यह दृश्य देखकर विश्वामित्र के मन में लालच जाग उठा। उसने सोचा, ऐसी शक्ति तो राजा के पास होनी चाहिए। उसने वशिष्ठ से कहा, इस गाय के बदले में तुम्हें धन, राज्य सब कुछ दे सकता हूं। लेकिन वशिष्ठ ने शांत स्वर में मना कर दिया। यहीं से शुरू हुआ अहंकार और धर्म का टकराव। क्रोधित होकर विश्वामित्र ने बलपूर्वक नंदिनी को ले जाने का आदेश दिया, लेकिन वशिष्ठ ने बिना हथियार उठाए सिर्फ अपनी तप शक्ति से पूरी सेना को परास्त कर दिया। अपमानित होकर विश्वामित्र ने राजपाट त्याग दिया और भगवान शिव की कठोर तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने उसे दिव्यास्त्र प्रदान किए, ऐसे अस्त्र जो सृष्टि का विनाश कर सकते थे। अब विश्वामित्र फिर लौटा। इस बार बदले की आग लेकर उसने एक के बाद एक भयानक अस्त्र छोड़े। आग, पानी, हवा, विनाश का तूफान। लेकिन वशिष्ठ अब भी शांत थे। उन्होंने सिर्फ एक लकड़ी का डंडा उठाया, ब्रह्मदंड। जो भी अस्त्र उस डंडे से टकराता वह शांत हो जाता, जैसे उसकी शक्ति समाप्त हो गई हो। अंत में क्रोध में अंधा होकर विश्वामित्र ने ब्रह्मास्त्र चला दिया, सबसे विनाशकारी अस्त्र। पूरा ब्रह्मांड कांप उठा, लेकिन जैसे ही ब्रह्मास्त्र ब्रह्मदंड से टकराया, वह पूरी तरह उसमें समा गया। सब कुछ शांत हो गया। यह देखकर विश्वामित्र टूट गया। उसे समझ आ गया, असली शक्ति बाहरी नहीं, भीतरी होती है। उसके मुख से निकला, क्षत्रिय बल व्यर्थ है, सच्चा बल तो ब्रह्म तेज है। उस दिन एक राजा का अहंकार समाप्त हुआ और एक आराशी का जन्म हुआ। सीख क्या है? आज भी हम सोचते हैं कि शक्ति पैसा, गुस्सा या पद में है, लेकिन सच ये है, सबसे बड़ा हथियार है आपका आत्मसंयम। जब भी जीवन में कोई आपके सामने क्रोध या अहंकार लेकर आए, तो उसका जवाब क्रोध से नहीं, शांति से दीजिए, क्योंकि आग को आग नहीं बुझा सकती, शांति ही सबसे बड़ी शक्ति है।